अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तंग नज़री और तंग दिली और हम, ये जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, इसमें ज़रा तज्ज़िया कीजिए। आमतौर पर हमें एक कम्प्लेक्स है, क्या जिसको हम सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स कहते हैं, मेरी नज़र में वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है कि फ़लाना कबीला, फ़लानी कौम, फ़लाना मुल्क, फ़लाना ख़ानदान यानी सुपीरियर है, उससे ज़्यादा कोई बरतर नहीं है। अल्लाह माफ़ करे। अगर ये सोचें कि जितने भी हम इस कायनात में इंसान हैं, उनकी पैदाइश को देखें, ज़िंदगी के तमाम मराहिल से उनको गुजारें। बच्चा, मासूम, फिर उसका बड़ा होना, नौजवान, फिर बुढ़ापे की तरफ जाना, यानी वो तमाम प्रोसेस से एक ही हिसाब से गुजरता है। कोई बरतर कबीला अगर है तो वो बूढ़ा नहीं होता या उसको मौत नहीं आती, तो ये हमारी एक बदकिस्मती है कि अगर हमारी ये इस तरह की सोच हो, या अगर हम अपने आप को बरतर समझें तो ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है। बरतरी अपने अमाल के हिसाब से है, अगर कमतरी है तो अपने अमाल की वजह से है, अपने रवैये की वजह से है, अपने इखलाक और किरदार की वजह से है। बरतर बनना चाहते हैं रोशन ज़ेन, कुशादा दिल, रोशन दिल, अच्छी खूबियों वाली आदतें अपनाएं, तो अल्लाह की ज़ात आपको ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदी तक पहुंचा देगी, इज़्ज़त और मर्तबे के हवाले से। और तनज़्ज़ुली के हिसाब से देखें तो जितने मनफी पहलू हैं और अपने आप को बरतर समझना है, तो फिर इज़्ज़त और एहतराम कहाँ गया। वो अपने मुंह से या अपने आप को कहलवाना कि जी मैं बड़ा फलाने कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ, फलानी कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ, फलाने मुल्क से ताल्लुक़ रखता हूँ, ये उसकी अपनी सोच है। तंग नज़री की शक्ल के अंदर, तंग दिली की शक्ल के अंदर वो अपना नुकसान खुद करता है। रिश्तों के अंदर जो भी उसके ज़िंदगी के साथ रिलेटेड हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे दोस्त अहबाब हैं, माशरती अंदाज से जहाँ भी उसकी इंटरेक्शन होती है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। वो अपने कम्प्लेक्स के अंदर मुब्तला होता है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे ऐसी सोच से और ऐसे रवैयों से। बात चीज़ ये है कि इल्म का मतलब हासिल करना जो है वो एक इबादत का दर्जा रखता है। तो मतलब इसलिए है, इल्म हासिल करने से मुराद क्या है कि सिर्फ डिग्री नहीं लें, आपकी शख्सियत, आपके रवैये में जो तालीम आपको मिली या तरबियत जो आपको मिली अपने घर से, अपने वालिदैन से, अपने ख़ानदान से और अपने इन्वायरमेंट से, उस हिसाब से वो कबीले, वो कौमें जिस मुनज़्ज़म अंदाज से अगर चलती हैं तो अल्लाह ताला उनको बाम अरूज भी अता करता है। अगर नेगेटिव एटीट्यूड अपनाना है तो वो सो कॉल्ड, अगर उसको रिस्पेक्ट मिली है, वो सो कॉल्ड है, दुनिया उसको तस्लीम नहीं करेगी। तस्लीम करेगी अगर एक इंतहाई मुनज़्ज़म नज़्म व ज़ब्त के साथ, असूल के साथ कौम, मुल्क और इसी तरीके से जितने भी हमारे कबीले हैं वो ज़िंदगी के अंदर अगर इज़्ज़त और एहतराम की निगाहों से देखे जाएंगे तो अपने असूलों की वजह से होंगे। असूल की बुनियाद इंसानियत पर है। इंसानियत की जितनी आप इज़्ज़त करेंगे उतना एहतराम आपको माशरे से भी मिलेगा, और दुनिया मीन माशरा से मुराद तो दुनिया ही है। उससे दूसरी तरफ अगर आप जाएं, अगर हर मनफी चीज़ और अपने आप को ठोंसने की कोशिश करनी है तो वो बात यह है कि अपनी ताकत और कुव्वत के हिसाब से तो वो अपने आप को बरतर कह सकता है, लेकिन कमाल को भी जवाल है, ये कानूनी कुदरत है। अब उस दोनों चीज़ों को, मनफी और मस्बत, तंग नज़री और कुशादा दिली, तंग सोच और कुशादा सोच और वसीउल कल्बी और तंग दिली, इन सब का मुआवजा करने में अगर हम हकीकत पसंदी के साथ इसको सोचें और इसको पहचानने की कोशिश करें तो फिर जाकर पता चलता है ज़िंदगी है क्या चीज़। ये चीज़ आज माशरे के अंदर एक आम वबा की शक्ल में है कि मैं फ़लाने कबीले से हूँ तो अपने आप को बड़ा,
अपने हिसाब से कि जी मेरी रवायात बड़ी हैं। रवायात असल में जो चीज़ है वो इंसानियत के हवाले से है, कबीलों या कौमों के हिसाब से नहीं है, ममालिक के हिसाब से नहीं है। अपनी रवायात को पहचान कर, और रवायात क्या है? अदब और एहतराम करना, दूसरों को छोटा है या बड़ा है इज़्ज़त और एहतराम की निगाहों से देखना, और इंसानियत के नाते से रिश्ते जोड़ना, ये है असल ज़िंदगी। और ये है असल में, अगर आप बरतर बनना चाहते हैं, बरतर अल्लाह की ज़ात है, अमल इंसानियत के हवाले से करेंगे तो जाकर फिर ज़िंदगी गुजारने का लुत्फ़ भी आएगा, और ज़िंदगी को पहचानने का और समझने का, और रिश्तों को, दोस्तों को, ताल्लुक़ को मजबूत करने का ये एक प्रोसेस है। इसको समझने की ज़रूरत है। इसकी बुनियाद के ऊपर जाकर अपने रिश्ते, अपने ताल्लुक़ जितने मजबूत बनाएंगे तो फिर जाकर बात बनती है। ये है वो सारी चीज़ जो आपके सामने पेश की। आप अपनी राय का इज़हार कीजिए, क्या ख्याल है, आप क्या कहते हैं? हमें असल जो चीज़ है, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। आप सुपीरियर अगर बनना चाहते हैं तो सोच को बदलना पड़ेगा। आपसे मुराद हम सब। आखिर में इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त से पहले अल्लाह करीम हमें अच्छी सोच अता फरमाए, अच्छा ज़हन अता फरमाए, अच्छा दिल अता फरमाए, हम किसी के काम आ सकें, किसी की खिदमत कर सकें। ज़िंदगी को पहचानने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। आइए मिलकर सोचें और इस पर अमल करने की कोशिश भी करें कि सुपीरियर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हम आजिज़, मिस्कीन, कमज़ोर इंसान हैं। उसकी करम नवाजी से जो इज़्ज़त एहतराम वो हमें अता करेगा, वो हमारे सोच के हिसाब से और हमारे अमल के हिसाब से होगा। तो दिलों को भी खुला रखिए, कुशादा रखिए, ज़हनों को भी खुला रखिए और कुशादा रखिए। इजाज़त चाहूँगा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।